हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 31 जनवरी शिफ्ट 2 का। टू डिस्क ऑफ सेम मास एंड डिफरेंट रेडियाई आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स सच दैट देयर थिकनेसेस आर 1 centimeter and 0.5 centimeter respectively. The densities of materials are in the ratio 3:5. The moment of inertia of this disc respectively about their diameter will be in the ratio x by 6. द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू क्या होगा ये चीज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डेंसिटी हमें दिया हुआ मटेरियल का, मास यहाँ पर सेम बोला है। ठीक है, रेडियाई डिफरेंट है, क्लियर। थिकनेस भी हमें दिया हुआ है। तो मान लो जैसे हम लोग के पास ये डिस्क हो गया और इसका जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस हो गया। इसका मतलब कि इस डिस्क के पास हम क्या बोलेंगे कि सिर्फ एरिया नहीं है, वॉल्यूम भी है। ओके, तो मास इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या लिखेंगे, एरिया इंटू थिकनेस। ठीक, अब दो डिस्क है और दोनों का मास आपस में इक्वल है, सेम मास बोला है, तो m1 इज इक्वल टू क्या रखेंगे आप, m2 रखेंगे, है ना। क्योंकि देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, रेशियो यही पूछा है ना आपसे। देखिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टू डिस्क रेस्पेक्टिवली अबाउट द डायमीटर आर इन द रेशियो x by 6, है ना। तो x पूछ रहा है तो रेशियो निकलेगा तो x भी निकल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए किसी भी डिस्क के डायमीटर के अबाउट देखेंगे ना, तो ये होता है 1/4, ठीक है, m1 r1 स्क्वायर अपॉन 1/4 m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये मास तो सेम है, तो मास सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे I1/I2 जो आएगा ना वो R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर आएगा। मतलब रेडियस का इसका डिस्क का जो रेडियस का स्क्वायरिंग पे आएगा रेशियो इसका। बट हम लोग को इसका रेडियस नहीं मालूम है, तो रेडियस को पहले रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो मास का कॉन्सेप्ट बोला है ना कि इक्वल है, तो आप यहाँ पे इक्वल रखिए। मटेरियल क्या है, तो मटेरियल है डिफरेंट। अगर डिफरेंट मटेरियल है तो उसका देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि डेंसिटीज ऑफ द मटेरियल आर इन द रेशियो 3:5। ठीक, तो रो 1, ठीक है, एरिया लिखेंगे हम लोग पाई r1 स्क्वायर इंटू थिकनेस t1 इज इक्वल टू रो 2 इंटू पाई r2 स्क्वायर इंटू t2। ओके, तो यहां से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा रो 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर बाई r1 इंटू t2 बाई t1। तो ये जो है 3:5 है, 3:5। और यहां से r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर, थिकनेस की बात करें हम लोग तो t2 क्या है 0.5 है और t1 1 है, तो 0.5 और ये 1। तो यहां से अगर हम r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर निकालें, ठीक है। अब देखो एक चीज और भी है कि ये सेंटीमीटर में है ना, जो थिकनेस है ना वो सेंटीमीटर में तो है, लेकिन इसको अगर मीटर में कन्वर्ट भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया है। तो अब मैं इसको r1/r2 का रेशियो निकाल देता हूँ स्क्वायरिंग करके। तो r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5/3 हो जाएगा दूसरे साइड में जाकर के, और ये 0.5 को हो जाएगा 1/2, तो ये 5/6 आ जाएगा। क्लियर। अब इस 5/6 को उठा करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले रेशियो में रखेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेशियो आया है वो क्या आया है हम लोगों के पास, r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर। तो r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर मतलब ये 5/6 हो जाएगा। ठीक है, और यही तो बोला है कि ये x/6 है, पूछ रहा है कि x क्या होगा, तो x तो कितना आ गया, यहाँ से x आ गया 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेरी वीडियो से हेल्प मिल रहा है, देन आई होप आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।